नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। मैं योगेंद्र सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं योगेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्वेट मार्टन की पुस्तक रास्ते कामयाबी के इसके 13वें भाग के बारे में, जो कि इस पुस्तक का आखिरी चैप्टर है। इसका शीर्षक है अवसर का लाभ उठाओ। कोई भी इंसान तभी भी सफल हो सकता है कोई भी इंसान तभी सफल हो सकता है जब उसे अवसर का लाभ उठाना आता होगा। यह भी एक अमीरी का रहस्य है। बहुत सारे लोगों को अवसर का लाभ उठाना नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग अवसर को पहचान नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोगों में ये क्वालिटी होती है कि अवसर को पहचान लेते हैं। कई सारे लोग किसी भी फील्ड में काम कर रहे होते हैं, किसी भी फील्ड में नौकरी कर रहे होते हैं, तो जब उन्हें कोई नया काम सौंपा जाता है, जो उसके किसी सीनियर के द्वारा, बॉस के द्वारा या किसी सीनियर के द्वारा जब कोई उसे नया काम सौंपा जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक अवसर छुपा हुआ होता है उसकी तरक्की का। लेकिन बहुत सारे लोग उस काम की नई जिम्मेदारी को काम का एक्स्ट्रा बोझ समझ लेते हैं और उस एक्स्ट्रा काम को अपनी जिम्मेदारी में लेने से कतराते रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो आने वाले नए अवसरों को खो देते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उन अवसरों को पहचानते हैं। आप अपने चारों तरफ जितना भी भौतिक चीजें दिखाई दे रही हैं, ये सब किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा अवसर को पहचान कर जब उन पर कार्य किया गया, तो उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। उसमें नए नए आविष्कार भी होते रहते हैं। एक व्यक्ति था, एक नवयुवक ही था, जो काफी बीमार था। काफी समय से उसका इलाज चल रहा था। तो इलाज होते होते काफी समय हो गया। फिर वो जब ठीक होने लगा, तो उसे लेटे लेटे वो काफी परेशान हो गया था। तो उसे लेटना काफी मुश्किल हो रहा था। एक दिन वो ऐसे ही अपना समय व्यतीत करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, उसने एक छोटी सी लकड़ी ली और उसमें कुछ करना चालू कर दिया। उसमें काम करना चालू कर दिया। 1-2 घंटे की मेहनत के बाद उसने एक खिलौना बना के तैयार कर दिया उस लकड़ी से, जो कि आसपास में जो खेलने वाले बच्चे थे, उन्होंने उस खिलौनों को काफी पसंद किया। फिर जब आसपास के बच्चों ने उस खिलौने को पसंद किया, तो और भी बच्चों ने उसकी डिमांड करी, फरमाइश करी कि हमें इस तरह के खिलौने और भी चाहिए। फिर उसने और खिलौने बनाना चालू कर दिया। फिर वो धीरे 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 करके उसकी फरमाइश बढ़ती चली गई, डिमांड बढ़ती चली गई, और वो और ज़्यादा से ज़्यादा खिलौने बनाता चला गया। कुछ समय के बाद वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गया और उसके खिलौने दूर दूर तक बिकने लगे। कुछ सालों में वो उसने उन खिलौनों से एक उसे हुनर मिल गया और उस खिलौनों से अच्छा खासा पैसा कमाया और कुछ वर्षों में वो अमीर बन गया। उसने अवसर को पहचान लिया। पैसा कमाने का एक अवसर छिपा हुआ था उसने उसको पहचान लिया। ये अवसर वही लोग पहचान सकते हैं जो किसी भी चीज को बहुत बारीकी से देखते हैं। किसी चीज को ज्यादा जब ध्यान से देखते हैं, तभी उसे कुछ समझ में आता है कि इसमें कुछ हो सकता है, कुछ नया हो सकता है। इसी तरह एक और कहानी है। एक जूता चप्पल की कंपनी थी, जिसके मैनेजर ने अपने 2 एम्प्लॉय को एक गांव में भेजा कि जाओ भाई, आप दोनों लोग
उस गांव में देख के आओ कि कितने लोग जूते चप्पल पहनते हैं और वहां पे कुछ जूते चप्पल बेचने के कोई चांस हैं या नहीं। तो दो लोग जब गए तो उस गांव में देखा कि कोई भी एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो जूते चप्पल पहनता, सब नंगे पाँव ही घूम रहे थे। तो उसमें से जो पहला एम्प्लॉय लौट के आया, उसने अपने मैनेजर से बताया कि सर वहां तो एक भी जूता चप्पल बिक नहीं सकता है, वहां पे बेचने की कोई संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई पहनता ही नहीं है, तो हम किसको बेचेंगे चप्पल, जूता चप्पल हम किसको बेचेंगे, कोई वहां पहनता ही नहीं है। फिर उसके बाद में जो दूसरा एम्प्लॉय था वो लौट के आया, उसने बताया नहीं सर, हम वहां पे जूता चप्पल अधिक से अधिक बेच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बेच सकते हैं, क्योंकि वहां पे तो कोई लोग पहनते नहीं है और कोई दूसरा वहां पे आया भी नहीं है। इसलिए हम वहां के लोगों को जूता चप्पल पहनने के फायदे बताएंगे कि आपको जूता चप्पल पहनने से आपको क्या फायदा होने वाला है। हम उन लोगों को उनके फायदे के बारे में बताएंगे, तब उनको समझ में आएगा कि हमें कितना फायदा होने वाला है। फिर हम ज्यादा से ज्यादा लगभग सभी लोगों को जूता चप्पल हम बेच लेंगे और इससे अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। फिर उन्होंने उस गांव में जाके लोगों को कन्विंस किया, लोगों को जूते चप्पल बेचे और अच्छा खासा मुनाफा कमाया। ये होती है दो लोगों में, दो एम्प्लॉय गए थे लेकिन दोनों लोगों की सोच अलग थी। जो अवसर को एक इंसान अवसर को पहचान पाया, दूसरा इंसान अवसर को नहीं पहचान पाया। तो जो लोग अवसर को पहचानते हैं वो तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाते हैं, जो अवसर को नहीं पहचानते वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। आपने भी बहुत सारे लोगों के मुंह से, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि मैं ये नहीं कर सकता। अरे भाई, आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन आप अपने नाक आंख कान तो खुला रख सकते हैं, आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उससे कुछ नया तो सीख सकते हैं। जब नया कुछ सीखने की कोशिश करेंगे तभी कोई अवसर मिलेगा। जब तक आप सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको कोई नया अवसर नहीं मिलेगा। तो इस पुस्तक के इस चैप्टर में लेखक ने बहुत ही अच्छी बात बताई थी, ये आपको और हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी लाइफ में और कोशिश करनी चाहिए नए नए अवसर तलाशने की। अवसर तो बहुत भरे पड़े हुए हैं, जब हम और आप उन अवसरों को तलाशने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट में बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।